दोस्तों, जय प्रभु जी की। पिछली लाइव वीडियो में मैंने आपको बताया था गोमुख आसन, वज्रासन और अपने शरीर में व्याप्त रोगों के बारे में जानकारी स्वयं आप सोच सकते हैं। मेरी लाइव वीडियो देखें, पिछले वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने शरीर में व्याप्त बीमारियों को कैसे देखा जाता है। ये 5 प्रकार की उंगलियां, आपके दोनों हाथों में 5 होती हैं, 4 उंगलियां, एक एक अंगूठा। और पिछली लाइव वीडियो में देखते हुए आपने कुछ लोगों ने किया होगा, लाभ भी लिया होगा। दोस्तों, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो ठन ठन गोपाल है। या तो इसी तरह है कि जिस प्रकार जो भोजन खाएगा पेट उसी का भरेगा और जो करेगा लाभ भी उसी को मिलना है। दोस्तों, मेरे यहाँ करने से और लोगों को कराने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप स्वयं करोगे तब आपको लाभ मिलेगा। योग जो है मात्र शरीर को स्वस्थ रखने का ही साधन नहीं है दोस्तों। योग तो तन और मन दोनों को ही स्वस्थ करता है। शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। तन और मन दोनों स्वस्थ हैं तभी कुछ बात बनती है दोस्तों। पूर्ण आनंद तभी प्राप्त होता है। अष्टांग योग महाप्रभु रामलाल जी का इतना लोकप्रिय हो रहा है आज संसार में कि मैं आपको बता नहीं सकता। प्रत्येक शहर में जगह जगह पे योग शिविर लगाए जाते रहते हैं। प्रेरणा तो महाप्रभु रामलाल जी की ही चल रही है। अष्टांग योग के दोस्तों 8 नियम कहे गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दोस्तों, ये 8 अंग हैं और इनके भी 8-8 भाग हैं। यम, नियम, पहले यम के भी कई भेद आ जाते हैं दोस्तों। यदि ये पूरी प्रक्रिया साहित्य में महाप्रभु रामलाल जी के पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि तीसरे नंबर पे आता है प्राणायाम, ये आसन दोस्तों। यम, नियम, आसन, फिर चौथे पे आता है प्राणायाम। मैंने देखा है कुछ लोग तुरंत ही प्राणायाम कराने लग जाते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में गंदगी तो भरी हुई है दोस्तों और प्राणायाम की शिक्षा बड़े जोर शोर से देने लग जाते हो। मैंने टेलीविजन में भी देखे हैं और वैसे भी बहुत जगह पे जाना होता रहता है। तो दोस्तों, प्राणायाम की शिक्षा ऐसे नहीं दी जा सकती। प्राणायाम तो चौथे नंबर की सीढ़ी है अष्टांग योग में। जब तक हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो प्राणायाम कैसे आपको बता दिया जाए एकदम से चौथी सीढ़ी पर आपको चढ़ा दिया जाए। मोंधे मुंह गिरोगे दोस्तों, लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। फिर आपके मन में यही रहता है कि हमने तो वो किया था, नुकसान ही हो गया। तो दोस्तों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
ये स्टेप वाइज स्टेप है दोस्तों। इसमें आपका जब स्टार से चलते हो, एक से सीढ़ी से चलते हो, पहली सीढ़ी से, तभी आप 8वीं सीढ़ी पर स्टेप वाइज स्टेप चल पाओगे, पहुंच पाओगे और बुलंदियों को छू सकोगे। एकदम से 8वीं सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ा सकते। तो प्राणायाम चौथी सीढ़ी है दोस्तों। प्राणायाम देख देख के लोग कर रहे हैं, थोड़े दिन, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया और कुछ नहीं हो रहा है, लाभ छोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसे थोड़ी होगा। मेरा बार बार कहना है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सीरियल में चलो ना यार, तभी कुछ हो पाएगा। षट कर्म कराया जाता है। सबसे पहले शरीर की नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। आप देख रहे होंगे कितनी लाइव वीडियो में मैंने दिखाया, नेति, जल नेति, गज करनी, सूत्र नेति, ब्रह्म दातुन, वस्त्र धोती, ये सारे शरीर को सफाई करने के साधन हैं दोस्तों। जब तक हमारे अंदर का मल नहीं निकलेगा, तब तक प्राणायाम का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल वास्तविक सत्य है दोस्तों। सत्य के सिवा कुछ नहीं है इसमें। कि आप देखें कि शरीर में तो मल भरा हुआ है और आप श्वास दर श्वास लेते जा रहे हैं, तो दोस्तों वह मल ही तो ऊपर को चढ़ेगा, वही तो ऊर्जा शक्ति बनाएगा मल। और कैसी ऊर्जा शक्ति बनाएगा वो आप समझ सकते हैं। गंदगी क्या चीज बनाती है, और सड़न पैदा करेगी, और विचलित कर देगी आपको, और नुकसान कर देगी आपका। तो दोस्तों उचित शिक्षा लेकर ही प्राणायाम करें। अपनी शुद्धि करें, पहले शुद्धिकरण हुआ फिर प्राणायाम पे जाएं दोस्तों। एकदम प्राणायाम करना नहीं है। हाँ, एक विषय मैं जरूर बता सकता हूं कि सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम जो है, लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा, चंद्र भेदी दोस्तों, और राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, सूर्य भेदी दोस्तों। आजकल दोस्तों गर्मी का मौसम आया है, अब आपको शिक्षा नहीं है और आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते जा रहे हो। बहुत, कोई 100 बार कर रहा है, कोई 200 बार कर रहा है दोस्तों सूर्य भेदी प्राणायाम पता क्यों रखा गया है इसका नाम? ऊर्जा का विशाल स्रोत होता है यह। ऊर्जा का विशाल स्रोत आपके शरीर में ऊर्जा को बहुत तीव्र कर देता है। तो गर्मी में सूर्य भेदी प्राणायाम ज्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको शीतलता मिले, आप एसी में बैठते हो दोस्तों, और अगर आप घर में नियम पूर्वक चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में अंदर ही एसी हो जाता है। आपके शरीर को बड़ा आनंद मिलता रहता है पूरे दिन में कार्य करते करते, और आप मस्त रहते हो। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाती दोस्तों। तो आप देखें, सिर्फ सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको बड़ा आनंद मिलता है। और दोस्तों एक पेट का दर्द होता है ना लोगों को बहुत ज्यादा, तो मेरे गुरु स्वामी देवी दयाल जी ने एक इतना अच्छा साधन बताया है कि यह कर लो, जहां पे भी बैठे हो, घर में हो,
ऑफिस में हो, बाहर हो, पेट दर्द हो जाता है अचानक से, तो दोस्तों आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जाते ही आपको ग्लूकोज लगा देंगे और लिटा देंगे। दोस्तों वो कोई इलाज नहीं है, दवाई भी दे देंगे, कोई एंटीबायोटिक हो सकता है। तो दोस्तों पेट दर्द जब भी आपको हो तो आपने क्या करना है, आप देखें जिसके हो वो करे, और किसी के और आप आस पड़ोस में, रिलेटिव में किसी के भी हो उसको बताएं। तो दोस्तों देखें ये करना है, चंद्रभेदी प्राणायाम से स्टार्ट करें। दोस्तों इसमें आपको टेक्निक सीखनी है, जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों उसको पकड़ लेना और लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों इसमें 1:4:2 की रेशो से किया जाता है। यह 1:4:2 की रेशो से किया जाता है। अब इसका अर्थ भी बता देता हूं दोस्तों। 10% श्वास रोका आपने लिया, 10% श्वास आपने लेफ्ट नोजल से लिया और पेट में पहुंचा दिया उसको, 40% उसको रोका, और दोस्तों 40% रोकने के बाद 20% आपने छोड़ा, तो रेशो बन जाती है 1:4:2। इस रेशो में प्राणायाम करना है, यह चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम। और दोस्तों यह कोई ऐसा प्राणायाम नहीं है कि 100 बार कर रहे हो, 200 बार कर रहे हो, 500 बार कर रहे हो, नो दोस्तों ये 11 बार, मात्र 11 बार भी करेंगे आप, रेगुलर करेंगे रोज नियम पूर्वक, तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आजकल गर्मी है तो आप गर्मियों में चंद्रभेदी प्राणायाम करके चले, ऑफिस में हो ऑफिस चले, दुकान में हो दुकान में चले, तो दिन भर आपके मन मस्तिष्क में मस्ती बनी रहेगी। दोस्तों चंद्रभेदी प्राणायाम बिल्कुल शीतलता प्रदान करता है शरीर को, शीतल हो जाते हो आप, अंदर से ठंडा रहते हो दोस्तों, क्रोध भी नहीं आता इससे, मन शांत हो जाता है, मन विचलित नहीं होता, और दिन भर अपने कार्य में मस्ती से आप करते रहते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस लाइव वीडियो में चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में बताया, परंतु दोस्तों शरीर की शुद्धि बड़ी आवश्यक है, तो इसके लिए आप षटकर्म की क्रियाएं सीखें और अपने शरीर को शुद्ध करें, उसके बाद आप प्राणायाम पे आए। तो प्राणायाम पे चंद्रभेदी और सूर्यभेदी आपको बताया है दोस्तों। गर्मियों में चंद्रभेदी ज्यादा करना है, और जब सर्दी हो दोस्तों, अब सर्दियां भी आती हैं, मौसम चेंज होता ही है, तो सर्दी में कपड़े पहन लेते हो आप, कितने 6-6 5-5 कपड़े पा लेते हो दोस्तों, कि सर्दी हो रही है, ठंड लग रही है दोस्तों। उससे बचने के लिए
आप बिल्कुल नॉर्मल बने रहें, आपको सर्दी ना लगे, तो सर्दियों में दोस्तों सूर्य भेदी प्राणायाम करता है, जो आपके अंदर ऊर्जा का बहुत तीव्र संचार कर देता है और ऊर्जा आपके शरीर में बनी रहती है दोस्तों। आपके शरीर से हीट निकलेगी दोस्तों, हीटिंग, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है सूर्य भेदी प्राणायाम से, और यह सर्दियों में किया जाता है ज्यादा। और जिसका खाना हजम ना हो रहा हो दोस्तों, भोजन हजम नहीं होते, खा तो रहे हो, आपको पता ही नहीं है, बड़ी बेचैनी हो जाती है कि आज ये खाया था यार, ये हो गया उससे। तो दोस्तों जब भी ऐसा कुछ अनुभव हो, जलन, ये छाती भारी हो, पेट भारी हो और अपने आप को ऐसा लग रहा हो कि क्या खा लिया, तो दोस्तों उस समय 11 बार सूर्य भेदी प्राणायाम कर लो, आपको लाभ पक्का मिलेगा दोस्तों। कहीं पे भी बैठे हो, प्राणायाम सूर्य भेदी कर लो, राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, ओनली सिर्फ यही करना है। 11 बार राइट से श्वास लिया और लेफ्ट से छोड़ा दोस्तों। लेकिन 1:4:2, ये 1:4:2 उसी रेशो में करना है, तभी इसका लाभ होगा। लिया और छोड़ा, लिया और छोड़ा, ये कोई लाभ नहीं है। सही दिशा निर्देश से करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छा शरीर को भी लगेगा। सूर्य भेदी प्राणायाम ऊर्जा का संचार करता है दोस्तों, आपके शरीर में पेट में पहुंचे हुए पदार्थों को तुरंत हजम करता है। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा ये कि सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर की जो अंदर चक्की चलती है ना, अन्न को, पूरा भोजन को बनाने की, उसके लिए रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, पिंजर जो बनता है ना, जो आप खाते हो, उसको तेज करती है। ये बहुत तेज कर देती है सूर्य भेदी प्राणायाम, और आपका भोजन हजम, तुरंत हजम। और आश्चर्यचकित हो जाओगे दोस्तों, जब 2 मिनट पहले तो आप कह रहे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, 5 मिनट बाद आपको फिर भूख लगेगी कुछ खाने के लिए। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम की बारे में बताया, चंद्र भेदी प्राणायाम के बारे में बताया दोस्तों। करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो मैंने बताया, जो खाता है पेट उसी का भरता है। मेरी भाषा बड़ी सरल है ना, मैं कोई ऐसी भाषा बोलता हूं जो आप सबके समझ ना आए। दोस्तों आज बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों हृदय रोग के बारे में पिछले बार में, शुष्क न्योली। ये जो शुष्क न्योली है ना दोस्तों, ये बहुत लाभदायक है। यहाँ पर स्टंट लगते हैं जब हृदय रोग हो लोगों को, छोटी सी दर्द हुई और डॉक्टर के पास गए, अनेक तरह के टेस्ट लिख देंगे। पहले तो टेस्टों में ही तुम्हारी बड़ा कल्याण कर देंगे, कई हजारों रुपए के हो जाते हैं। तब बाद में जाके आपको बीमारी का पता चलता है, ब्लॉकेज है जी, और ब्लॉकेज स्टंट लगेंगे जी, आपके तो 3 लगेंगे, आपके 2 लगेंगे, 5 भी लग जाते हैं इधर उधर। दोस्तों शुष्क न्योली को सीख लो और पूरे ऊर्जा के संचार के साथ करो। शुष्क न्योली जीवन तत्व का एक ऐसा आसन है। जीवन तत्व दोस्तों, एक महाप्रभु रामलाल जी हिमालय पर्वत पे तपस्या में जब लीन थे, तो साक्षात महाअवतारी शंकर भगवान जी ने उनको ये प्रदान किए थे ध्यान के माध्यम से कि जीवों के कल्याण के लिए तुम्हें जीवन तत्व दिया जा रहा है, यह संसार में प्रचार और प्रसार करो और सब गृहस्थी लोगों को जो दुखी हो रहे हैं वह स्वस्थ रहें इनको करने से, तो ये आप प्रदान करो। तो आज मैं आपको
शुष्क न्योली के बारे में बताने जा रहा हूं। शुष्क न्योली जो है दोस्तों, बिल्कुल सुखासन में बैठा जाता है। पतले व्यक्ति पद्मासन भी लगा सकते हैं, कुछ लोग वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके एक साथ कई कई लाभ हो जाते हैं। तो आप अभी देखें कि शुष्क न्योली कैसे की जाती है। बिल्कुल शांत मुद्रा रहे दोस्तों, शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, झुकावा नहीं होना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं है, बिल्कुल सीधे बैठना है। शरीर बिल्कुल नॉर्मल रहे, किसी तरह का तनाव शरीर में ना हो दोस्तों। आसन करना है तो बिल्कुल किसी तरह से भी तनाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भी भार आपको महसूस ना हो, बैठते हुए भी कोई दबाव पैर पे ना हो, बिल्कुल सुखासन में बैठ जाओ, जिसको आप अपनी भाषा में दोस्तों सुखासन में बोल रहा हूं ना, चौकड़ी बोलते हो, चौकड़ी। आराम से लगाओ और बैठो। और दोस्तों ये देखो, ये राउंड एंड राउंड एक चल रहा है। दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है, पहले आगे से फिर पीछे से, और करना दोनों तरफ से है दोस्तों। फिर दोनों से किया जाता है दोस्तों। बहुत ही सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल है दोस्तों। इससे भी ऊर्जा का संचार भी होता है, और आपके हृदय के आसपास देखें राउंड एंड राउंड हो रहा है। चारों तरफ की नाड़ियां जो यहाँ पर हृदय को रक्त पहुंचाती हैं, वह ऊर्जा के संचार को तेज करते हुए सारा संचार मिलेगा और ब्लॉकेज एकदम से हट जाती है दोस्तों। ये एंटी क्लॉक मैंने बताया, राउंड एंड राउंड दोनों तरफ से करना है, और दोनों तरफ से करने के बाद ये दोस्तों, जिसको प्रॉब्लम हृदय से रिलेटेड है वह इसको 50-50 बार के राउंड कर सकता है, यानी कि 200 बार हो जाए। 200 बार तक करने के बाद 40 दिन रेगुलर करे, 40 दिन में पूरा हल हो जाता है ब्लॉकेज से संबंधित का। मैं ये तक कह रहा हूं दोबारा टेस्ट करवा लो जिसकी ब्लॉकेज है, और ये पूरे नियम से करे। षटक्रम को करता हुआ शुष्क न्योली को करे, शरीर शुद्ध भी होगा, और यहाँ की पूरी जो हृदय से रिलेटेड बीमारी है दोस्तों बिल्कुल हल हो जाएगा। बड़ा आनंद मिलता है दोस्तों, करने के बाद इतनी शांति हो जाती है, ठंडकपन मिलता है, आनंद मिलता है, और अपने आप में एक अजीब सी शांति आपके हृदय में, मस्तिष्क में, मन में पहुंचती है। तो दोस्तों आप करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी प्रकार के रोग से यदि ग्रसित होते हो, परेशान होते हो, तो दोस्तों देखो, आपने देखा होगा आपके साथ सारा परिवार भी परेशानी हो जाता है, परिवार में भी परेशानी हो जाती है। और एक व्यक्ति जो बीमार होता है ना, हमारी भाषा में यह कहते हैं कि वह बीमार हुआ तो इसका कारण वह स्वयं ही है। क्योंकि कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में आती है दोस्तों, तो किया धरा तो हमारा ही होता है, इस बात से भी आप ना नहीं कर सकते।
कोई भी बीमारी आए शरीर पे, उसकी जिम्मेवारी हमें अपने आप स्वयं को ही लेनी होती है, क्योंकि कोई आपको दूसरा नहीं बीमार कर सकता। कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। तो दोस्तों, उस गलती को सुधार लोगे और बीमारी का उपाय करोगे तो हल भी हो जाती है। कोई भी बीमारी किसी भी तरह से कोई बड़ी नहीं है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का निर्माण दिन प्रतिदिन होता रहता है, हो रहा है और होता रहेगा जब तक आप यहां इस संसार में हो। वही शक्ति आपके अंदर से बीमारियों का निदान भी करती है दोस्तों। लेकिन देखना यह है कि आप नियम पे चलते हो, धर्म पे चलते हो या नहीं। आपके कर्मों का भी इसमें योगदान होता है दोस्तों। अच्छे कर्मों को भी इसमें शामिल किया जाता है कि अच्छे मार्ग पे आप चल रहे हो दोस्तों, तो आप बीमार कैसे रह पाओगे। अपने शरीर के स्वस्थ ना होने का कारण हम स्वयं हैं दोस्तों। और हम यदि दिल से उसका उपाय करेंगे तो वो दूर भी हो जाती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है, फिर शरीर कार्य करने लगता है। दोस्तों, आपने कभी आत्मचिंतन किया है क्या कि हमारा उद्देश्य क्या है, इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा यह शरीर आया है। अच्छा दोस्तों, आपको थोड़ा सा एक और बात बताएं बीच में। दोस्तों, आपका यह शरीर यहां पर है, तो दोस्तों ये दो चीजें हुई हैं, आप और आपका शरीर। ठीक है दोस्तों। सोच में ना पड़ जाएं आप, वाकई में आप शरीर और आत्मा दो हो। आप अपने आप को ही सब कुछ समझे हुए हो, इस शरीर को ही सब कुछ समझे हुए हो और शरीर से सब कार्य लेते रहते हो। दोस्तों, एक बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा था, सबसे प्यार लिया, बड़ा हुआ, स्कूल में भेजा गया, शिक्षा ली। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोस्तों माता पिता ने उसका विवाह भी कर दिया दोस्तों। विवाह होने के पश्चात दोस्तों उसकी संतान भी हो गई, कार्य भी वह कर रहा है, धन भी कमाता है परिवार के लिए, सब कार्य कर रहा है, हो रहे हैं। और दिन प्रतिदिन वह बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और उसके जीवन चक्र काल जो है बढ़ता जा रहा है। छोटा था, फिर बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, अब बुढ़ापे की ओर जाने की तैयारी है। तो दोस्तों, आप स्वयं निर्णय करें कि पूरे जीवन भर में आपने किया क्या। कुल मिलाकर यह पता चलेगा कि आपने तो इस जीवन में कुछ भी नहीं किया। उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आप यहां आए वह तो सफल ही नहीं हुआ। यह कार्य तो पशुओं के भी हैं दोस्तों। पशु भी पैदा होता है, खाता है, घूमता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो दोस्तों, बड़ा गहरा विषय है। आप मंथन करें, आत्मचिंतन करें कि हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन में, जो हमें यह शरीर मिला है इस पृथ्वी पर। प्रभु के जीव हैं हम सब दोस्तों,
इस संसार में जितने भी हम सब आए हैं, प्रभु की कृपा से आए हैं और अनेक तरह से हम छोटा बड़ा मध्यम वर्ग उस प्रकार से जीते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें सबको एक समझना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए दोस्तों, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए दोस्तों। कोई गरीब है तो अगर हम सक्षम हैं दोस्तों तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको जीवन के रास्ते में कहीं रुकावट आ रही है उसको दूर करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये जो धन है ना, जितना अधिक लोगों के पास धन है ना, यदि वह एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना उस धन से, तो दोस्तों कोई भी दुखी नहीं रह पाएगा। और जो सहायता करने वाला है ना दोस्तों, उसको तो उसके आनंद की तो सीमा ही नहीं है। किसी की सहायता यदि आप कुछ पैसों से करते हो ना दोस्तों, तो प्रभु तुरंत उसकी एवज में डबल से भी 10 गुना तो आपकी खाते में किसी ना किसी तरीके से कर देते हैं उपाय। ये प्रभु की सृष्टि चक्र है दोस्तों, ये घूमता रहता है, आते जाते हैं लोग, चलते रहते हैं। यदि हम एक दूसरे का सहारा बन के चलेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उद्देश्य यही है कि प्रभु की जो सृष्टि है इसमें कोई दुखी ना रहे, अस्वस्थ ना रहे, सब प्रसन्न हो, सबके पास घर हो रहने के लिए और सबको आनंद मिले। हम तो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की संतानें हैं और एक साथ ही रह रहे हैं दोस्तों। ये जो मृत्यु है ना, मृत्यु, इससे भय नहीं करना चाहिए। डरते हैं लोग कि ओहो मृत्यु होगी, तो मृत्यु तो एक इतना बड़ा आनंद है, उत्सव है दोस्तों, आनंद उत्सव है ये भी। वो कैसे? चिंतन करें, क्योंकि हम मोह माया के जाल में फंसे हैं। हमें अपने चारों ओर जितने भी हमारे परिवार के रूप में लोग मिलते हैं, उनसे हमारा मोह हो जाता है दोस्तों। मोह के पास में फंसे हुए होते हैं, तब हमें दुख होता है मृत्यु का। स्वामी देवी दयाल जी मेरे गुरु कहा करते थे, जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, उस मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। तो दोस्तों, मृत्यु की बात नहीं करनी है, न सोचनी है। धर्म पे चले और धर्म की रक्षा के लिए चले। अपने आप को जब स्वस्थ रखोगे तभी आप धर्म की रक्षा कर पाओगे दोस्तों। एक हारा हुआ व्यक्ति क्या धर्म की रक्षा करेगा? तो अपने आप को स्वस्थ रखें, योग करें, धर्म के मार्ग पे चलें, एक दूसरे की सहायता करें। और दोस्तों, ये जो सहायता करना मैं बोल रहा हूं ना, आज हर व्यक्ति परेशान हो रहा है, मध्यम वर्ग भी और निम्न वर्ग भी। जो उच्च वर्ग है ना दोस्तों, उनके पास बहुत धन है, तो कहीं ना कहीं अगर उनके मस्तिष्क में आता है तो वो छोटे की हेल्प करें। सहायता करना ही तो प्रभु का प्यार पाना है। प्रभु ही बुद्धि में बैठकर सहायता के लिए
बोलते हैं तभी वो कर पाएगा। तो मेरा उस परम पिता परमेश्वर से भी यही बात रहेगी कि प्रभु सबके हृदयों में वास करते हुए सबकी सहायता करवाए, आपस में कोई दुखी ना हो, सब मस्त रहें, आनंद से रहें। और इसी के साथ दोस्तों आज की लाइव वीडियो में समय हो चुका है, क्योंकि और भी बहुत कार्य करने होते हैं। जय श्री प्रभु जी की, जय श्री प्रभु जी की, जय श्री प्रभु।